कुछ कैंडिडेट गलत है, हमारी सरकार गलत नहीं है। को तो आप भी राजनीति चमकाने के चक्कर में ही गांव वालों के साथ उनको साथ लेके इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जो कि निरीक्षण है वो कर रहे हो। साहब या ना खेजा यार कहीं करने वाले जो छूतरो बनाती 3 फुट में गाड़ी गड्डी के निकालो गाड़ी ना काट रहे जाए। यार ये सब अफवाह है कि ये पीछे लग रहे हैं, ये वोटों के चक्कर में कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत खेज डेवलपर मॉडर्न सिटी बना बोझ में बना रहा अगर जिंदो रहेगो तो। साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खेजरोली। अटल पथ का निर्माण चल रहा है, लेकिन पिछले लगभग 10 दिन से ग्रामीण धरने पे बैठे थे यहाँ पे। तो आज पूर्व सरपंच प्रत्याशी लालचंद सैनी धरने पे पहुंचे हैं। तो बातचीत करते हैं इनसे कि इतने दिनों बाद में धरने पे क्यों पहुंचे। सबसे पहले तो ये एक मुद्दा है कि जनप्रतिनिधि का जो चुनाव था, सरपंच प्रतिनिधि के पद पे चुनाव लड़े थे, तो आप सरपंच प्रत्याशी के चुनाव लड़े थे। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम। एक मिनट। तो फिर आप इतने दिन बाद 10-12 दिन हो गए इनको धरने पे बैठे हुए, तो आप इतने दिन कहाँ थे और धरने पे क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या कोई राजनीतिक ऊपर से दबाव था आप पे, या फिर वोट कम या ज्यादा होने का आपको डर था? मेरे को पता लग गया था 2 दिन बाद में कि ग्रामवासी धरने पे बैठे थे, लेकिन मेरे पारिवारिक कार्यक्रम निजी कार्यक्रम होने के कारण मैं पहुंच नहीं पाया, पहली चीज। सेकेंडरी कारण मेरा यह था कि इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सभी मान लो कि सब आए सब गए, तो ये भाई इनकी क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं लोग बाग। जब मैं चुनाव लड़ने आया था ग्राम पंचायत खेजरोली में, तो मेरे को लोग कहते थे भाई जी हम मारवाड़ी में बात कर लें आप कि भाई तू ग्राम पंचायत खेजरोली कौन जान सका, खेजरोली माता जे। तो मैं बोलियो कि यार ये में भी भाई आदमी रहे जो पूरी दुनिया में रह रहे। तो अगर आप एक आदमी खड़ा हो के पहले स्टार्ट करा ला तो आ खेजरोली माता को, खेजरोली माता तो 52,052 में एक चीज ग्राम पंचायत सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी। तो यहाँ पर डेवलप कर सका जाए, वापिस विकास कर सका जाए, कोई को वापिस मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत विकास में मान लो हर चीज का मान आप एक नंबर पर ले सका जाए। अगर आप सब लोग खड़ा होगा तो हर एक आदमी लालचंद बन जाए, हर एक आदमी काम सोच ले गाँव के प्रति, जातिवाद न छोड़, पार्टीवाद न छोड़, अगर खड़ा हो जाए परिवारवाद न छोड़, तो ये गांव को बिल्कुल निश्चित विकास हुए। अभी जहाँ अटल पथ की जो योजना है नहीं, जैसे अब अटल पथ बन रहा है तो ये ग्राम को एक सुगम सुविधा के लिए बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये धरने पे क्यों बैठे हैं और ये किस प्रकार बन रहा है? देखो क्या खामियां है इसमें? ग्रामवासी जो धरने पे बैठे हैं इनकी कोई जाति के दुश्मनी है गुना की कोई सू भाई, कोई जाति के दुश्मनी चाहिए, व्यक्ति के दुश्मनी चाहिए। मैं लोग बाग के मारो तो जन्म 97 को जाए, लेकिन खबो करी पहली अड़कर बस जाबो करी जी, लेकिन आज भी स्थिति में बस कौन जा सके। अब अन पंचायत पट्टा दे दी या आबादी में क्या भी पट्टा मिल गया तो पट्टा भी चीज अतिक्रमण का क्या मिलेगा। तो लोग बाग यहाँ कह जी आप कोई का मकान तोड़वा पक्ष में कौन है ना, आप चाहो कोई को मकान तोड़ा है, क्योंकि भाई कोई पूंजीपति भी है तो कोई गरीब आदमी भी है। तो पूंजीपति चलो मान लो सक्षम जगह तोड़ दिया वो तैयार कर, लेकिन गरीब एक आदमी पूरा जीवन लगा दे बनावा तो वो तोड़ा में बना बहुत मुश्किल हो जाए बनावा। तो आप तोड़बा की बात कौन कर रहा है, आप बात एकत्रित सी कर रहा है कि अतरो रास्ता हो जाए कि एक बड़ो गाड़ी अड़कर निकल जाए, तो बिका मायन कहे कि जहाँ का घर बने हल्के बड़ी तो जगह दिला बांगे में फायदा हो, बाइक भी आज खड़ी कौन कर सके। एक गाड़ी निकल जाए सामने मोटरसाइकिल कौन निकल सके, मोटरसाइकिल में बेके जाना पड़े। अगर टाबल स्कूल का जा रहे जाए और मान लो 7:30 टाइम जब 7:28 मिनट रास्ता में तो 5 मिनट वेट ही करना पड़े, लोग टाबर निकल कौन सी गाड़ी आते वक्त। तो सबकी अब मंशा चाहिए कि रोड थोड़ा सा चौड़ा हो जाए ताकि गाड़ी घोड़ो निकल जाए। और मैं रही बात एक आगे जा रही हूँ, बार आगे तक पूरा को निरीक्षण कर देख रही हूँ मैं, तो 5.5 फुट 6 फुट 7 फुट तक को नीचे खाड़ो कर दिया। अब वो खाड़ो कर दिया, चलो सब काम हो रहे लेकिन भर भी देना तो 7 फुट तो बढ़ना कौन, क्योंकि अगर भाई माटी पर थोड़ा नेशनल हाईवे हमारे खुद जदी माटी पर है, तो अगर भी भरेला तो माटी नहीं ठा रहे कुछ सरकार को पैसे व्यर्थ जा रही है भाई। प्रति किलोमीटर 1 करोड़ रुपया पास हो जाए अटल पथ के लिए। और अटल पथ की योजना ये आई थी कि जहाँ गाँव में सकड़ी रोड़ा से अतिक्रमण 28,000 गाँव को सुंदरीकरण हुए, तो एक खड़ा हो रहे यार आगे जब मान लो 1 फुट ऊपर या आंखों की प्रतिनिधि है जो बार की 1.5 फुट ऊपर गिरला में, तो 1.5 फुट अगर ऊपर इनते गिरोला तो 3 फुट नीचे पाइपलाइन गिरोला, 3 फुट नीचे पाइपलाइन गिरो तो पानी क्या पहुंचोगा यहाँ तक। मतलब पहली खेज तो त्राईमाम माछरी पानी की, और बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है बड़ा टाइम के मायने। अभी लोगों से मिल रहा है एक कोई परिवार की डिलीवरी हुई थी कल, तो मतलब बार ने छड़ाबो उपरांत ले जाओ, बहुत बड़ी कठिन समस्या थी कहीं हिसाब से कराया भी परिवार ने परिवार ही जान सके भाई। आज माड़े खड़ोर बाफन दे रही हूँ, हर आदमी आओ बाफन दे, लेकिन जो आप बीती जो बीते जाए वो बता सके मतलब कहीं बीत रही है, तो यह नहीं होना चाहिए। अगर बाने बुन्ना को पानी अड़ी ले आना तो पहले तो कहीं गाँव डूबना चाहिए भाई। बुन्ना को पानी पहली गाँव डूब जाए, 1 घंटा पानी आता है तो 1 घंटा बरसात बरस जाए तो भयंकर पानी भर जाए, तो बड़ी 7 फुट खाड़ो कर दिया कि पूरा पानी गाँव में आओ तो गाँव डूब जाए लो। तो पहले तो मन चाहिए भाई गाँव डूबोगे था की, और अगर गाँव डूबोगे मन सा कौन कह रहे यार पानी बड़ी दिन कड़ी जाए अड़ी कड़ी जाए पाइपलाइन दाता नीचे ताकि ऊंचाई की ऊंचाई रहती है, अतिक्रमण भी कौन हो तो काल हर एक आदमी छूतरा तारा लो 5 फुट रोड को लड़ाई होली,
तो यहाँ को काम क्यों कर रहा है जो गांव को? अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अटल देखो को लेकर? आगे हमारी रणनीति आई है कि मैं सब गांव वाला के साथ छूं, पूरी जनता के साथ छूं, काम सभी मिल रही को करो जिस गांव को सौंदर्यकरण हो। अगर आज ग्राम पंचायत खेजरुली के 12 कोई आदमी खेजरुली मां निकले तो बता की बड़ाई कर जाए 5 के हाँ यार भाई गजब गाँव से भाई या ना खेजा यार कहीं कर मेले जो छूतरो बना दी 3 फुट में गाड़ी कटी निकालो गाड़ी ना काट जाए। आपा चाहवा था कि डेवलप मतलब एक मॉडर्न सिटी बनाबो खेजरुली। ये मॉडर्न सिटी के लिए सभी को साथ जरूरी है, सभी को सहयोग जरूरी है। और पत्रकार साहब तो कह रहे जो नहीं, आपको डर नहीं लगता कि आप भी सरपंच प्रत्याशी रह चुके हैं, तो अगर आप ऐसा विरोध करोगे तो वोट कम भी हो सकते हैं आपके, ज्यादा भी हो सकते हैं? देखो कई लोगों में विरोध भी है तो कई बिल्कुल साथ भी हैं। बिल्कुल पत्रकार साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसका आपको मैं थाने को जवाब दे दूं कि अगर मारा मन जितना अच्छी चीज आ डाली कि मारा वोट टूट रहा है ये काम न सही करवा सूं तो मैं कदे गांव का विकास कर सकूं। तो मैंने तो वोट कौन तोड़ना मारो कैरियर बनाना बाकी हमारी गारंटी है ग्राम पंचायत खेजरुली डेवलपर मॉडर्न सिटी बनाबो मैं बना रहा अगर जिंदो रहेगो तो हमारे को ये लग रहा है कि आप इतने दिनों बाद में पहले तो धरना स्थल पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं सरपंच प्रत्याशी रह चुके हो, वोट भी आपको काफी अच्छे मिले हैं। जो जीता है उससे 1700 से आप हारे हो, तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की आगे आप सरपंच बन सको तो आप भी राजनीति चमकाने के चक्कर में ही गांव वालों के साथ उनको साथ लेके इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जो कि निरीक्षण है वो कर रहे हो। साहब मैं राजनीति चमकाना होता तो मैं पहले दिन ही आ जाता। मैंने कोई राजनीतिक कैरियर की कोई टेंशन को नहीं, मैंने टेंशन सिर्फ गांव की ग्राम वासियों की क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार से निकले हूँ कि आज की 6 साल पुरानी खानी कि मेरे हमारे घर पे खाने के लिए दाने भी नहीं थे। मुझे पता है मैं उस परिस्थिति से कैसे निकला हूँ। मेरे कच्चे घर थे, पूरा गाँव जानता है, छान थी ऊपर मिट्टी के घर थे, उस परिस्थिति से मैं निकला हूँ। आज उसी परिस्थिति में कई परिवार मेरे बसते हैं, मेरे कई परिवार जो उसी परिस्थिति में आज हैं। अगर कल को पानी आता है इस गांव में तो उन परिवारों को कौन तो नहीं बता दो आप जनप्रतिनिधि। अगर मैं हो सकता है वोट लेना हो आप झूठे जुमले करूं, झूठे वादे करूं, क्योंकि हर एक आदमी में अपना अपना तो भावना होती है, तो मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं जो बात कहती हूँ मैं बात जो वचन भी बात खुलकर करूँ। मैंने हमारा कोई कैरियर की टेंशन हो, मैंने टेंशन सिर्फ गाँव की अगर कैरियर की टेंशन होती तो मतलब हमारा काम न छोड़ रहे को आता गाँव में अतरा बढ़िया काम मैं कमाई करनी हो तो कमाई छोड़ रहे को तो मैं सिर्फ गाँव में सुधार पाई जूँ, ताकि अगर इलेक्शन कोई भी चीज का इलेक्शन हुआ आप कोई ने खड़ो करा तो वो 4 बार आपकी गिरबान में जाके कि यार मैं खड़ो तो रही हूँ गाँव के लिए काम कुछ कर सकूँ कौन कर सकूँ। और रही बात धरना प्रदर्शन की तो हर एक आदमी सो द्वार में आत्मा से पूछो कि बाकी आत्मा यहाँ खेरे चाहिए रोड छोड़ी ना है। हर एक आदमी का दिल में जुनून और दर्द से क्या रोड छोड़ी होनी चाहिए। माँ को गाँव सौंदर्यकरण में गाँव को माँ की भी गाड़ी बड़ी करने निकला, लेकिन अब क्यों कहीं पार्टी पक्ष का प्रेशर मार करनी चाहिए या कुछ 2 रुपया खाबा का चक्कर मार चुकी वो मन पता कौन साहब। तो लोगों का गांव में काफी जो कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इनको पीछे से सपोर्ट लालचंद ही कर रहा है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए सरपंच बनना चाहता है। देखो खैर लोग बात कहीं भी कर सके थे, अगर मैं बुरो भी हो जाऊँ गाँव सूर्य गाँव को सौंदर्यकरण हो जाए तो मैं तो बुरो ही सोच लेगा गाँव को चाहिए मन। बिल्कुल सही। जैसे कि आक्षेप लग रहे हैं आपके ऊपर भी, आप इस धरने के जो कि कार्यकर्ता हो, तो लोग एक गुप्त सूत्रों से हमें भी जो सूचना मिली है कि लालचंद पर्दे के पीछे से जो कि सपोर्ट कर रहा है और आज इतने दिनों बाद में आए हैं ये, तो इनको तो हमने जो कि सवाल जवाब कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आप अपनी मर्जी से ही अटल पथ को चौड़ाईकरण को लेकर बैठे हो? एक हमारी जमीन थी विवाद वो मेरे बड़े पापा की हमारी थी, तो मेरे बड़े पापा ने इनको बेच दी। तो उसके मैटर में मैं उस टाइम ड्रिंक करता था, पूरा गांव जानता है मेरे को। अभी मेरे को 10 महीने हुए सिर्फ शराब छोड़े हुए, और ये पहला भला काम है जिसमें बैठा हूँ। नहीं तो मेरा काम यही था झगड़ा और लड़ाई और शराब पीना, इसके अलावा मैंने दूसरा कोई शराब पी के मौज। हाँ मस्त रहता था। तो इनसे तो मेरा झगड़ा हुआ है। तो अब तो आप बाबा जी भी बन गए जो कि हाँ वो ये 10 महीने के अंदर ही वो मेरे में जो भी परिवर्तन हुआ है वो 10 महीने के अंदर। रुद्राक्ष की माला। हाँ। तो ये तो मेरे से एंट्री बाज है, मेरे रिंग की तो बनती ही नहीं है। अच्छा, बनती ही नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं बनती, किसी से भी पूछ लो यार। हमारे तो झगड़ा हुआ है दोनों के। दोनों के झगड़ा हाँ, है जमीन को लेकर। हाँ जमीन को लेकर अभी भी चल रहा है। ये बोलते नहीं मेरे से, मैं इनसे नहीं बोलता। आज ये आए यहाँ तो ये गांव के भलाई के लिए आए, तो मेरे को अच्छा लगा क्या। तो मैं तो इनकी बात वाह कर रहा हूँ कि ये साथ तो दे रहे हैं। आज आए हमारे पास कि पारिवारिक झगड़ा है आपके, हाँ, जो कि पर्सनल तो फिर भी, लेकिन आए मेरे को भी देख के आए, और ये मेरे को अंकल ही बोलते हैं हमेशा। अच्छा, अंकल ही बोलते। हाँ चलो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो कि मान सम्मान है वो देके बात करते हैं। बात देके बात करते हैं। ये सब अफवाह है कि ये पीछे लग रहे हैं, ये वोटों के चक्कर में कर रहे हैं। ये इनका नेचर अच्छा है शुरू से, जब भी तो इनको 3500-3000 वोट मिले फर्स्ट बार। नहीं तो इनसे बड़े उम्र में बड़े, अच्छी पहचान है, अच्छा पैसा है, जिनको वोट नहीं मिले इतने। आप इतिहास उठा के देख लो
तो अगर अब की बार ये चुनाव लड़ेंगे तो हम 100% इन्हीं को वोट देंगे और पूरे ग्रामीण हर समाज की। एक मिनट, और ये रोड बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार है केंद्र में, तो बीजेपी ने ही पास किया है, हाँ। ठीक है, और आप बीजेपी के जो कि मैं कैंडिडेट हूँ। कर्मठ कार्यकर्ता हो, हाँ। पोलिंग बूथ पे एजेंट बन के भी बैठते हो, हाँ हाँ। तो लेकिन ऐसी ये अटल पथ की कौन सी आफत आ गई कि आप अपनी सरकार के कार्य के विरुद्ध ही धरना देके बैठे हो? इसमें कुछ कैंडिडेट गलत है, हमारी सरकार गलत नहीं है। कुछ कार्यकर्ता है वो गलत है, सरकार गलत नहीं है हमारी। हमारी सरकार ने तो भेजा है हमारे गांव में, अगर कोई अग्निकांड होता हो तो ऐसा कोई रास्ता है क्या खुला है जो गाड़ी अंदर चली जाए? आप ही बता दो, आप भी इसी गांव के नागरिक हो, पत्रकार साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही बताओ, आप हमसे सवाल कर रहे हो तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? नहीं, सवाल मेरा वाजिब है कि हाँ, आप कौन बीजेपी के हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, बिल्कुल कार्यकर्ता है। बीजेपी का ही ये रोड है जो कि सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी सरकार तो इसमें कुछ कार्यकर्ता गलत हमारे, वो डिसीजन गलत ले रहे हैं। दूसरे हमारे सरपंच साहब गलत हैं। जब कल वो जैन साहब कौन आए थे, उनसे हमने प्रार्थना की तो उन्होंने साइन करने के लिए सरपंच साहब को आपने ज्ञापन दिया या नहीं दिया? अभी दिया ज्ञापन तो, लेकिन वो उनपे मोहर और सील नहीं लगा रहे, रिसीव पे मोहर और सील नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। उन्होंने मना कर दिया। पहले हमको कलेक्टर के पास गए, तहसीलदार जी के पास गए, सबके पास गए विभागों में, तो उन्होंने मोहर और साइन किए, रिसीव दिया। तो अब पीछे हट रहे वो। सरपंच साहब ने रिसीव नहीं दिया। हाँ, अभी हमको सब जितने भी यहाँ आ रहे हैं, हमारे पास दबाव भी आ रहा है, फोर्स भी आ रही है, और जितने बड़े अफसर भी आ रहे हैं, तो वो सब ये चाहते हैं कि बोले आप लिखवा के दे दो सरपंच से। ये ग्रामीण है, सरपंच से लिखवा के दे दो, आपका रास्ता चौड़ा हो जाएगा। अब आबादी भूमि का मामला है, तो इसमें सरपंच साहब पीछे क्यों उठ रहे हैं? हो सकता है उनको भी यही डर हो कि वोट कहीं कम हो जाए या ज्यादा। वोटों का डर इनको तो नहीं है, तो उनको कहाँ है? ये भी तो 3000 वोट लिए हैं, कुछ वोटों से ही तो आ रहे हैं, तो इसको मैं हार नहीं मानता। जीत मानते हो? हाँ, इनकी जीत है। फर्स्ट बार में 3000 वोट ले गया एक युवक, और पीछे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको 500,000 वोट से ज्यादा अधिक मिला ही नहीं कभी, और ये 3000 वोट ले गए। तो इनकी क्षमता तो देखो आप, सर समाज की है यहाँ। अगर हमारा धरना अकेले के होते तो कब के उठ जाते। कल प्रशासन आया था, गोविंदगढ़ से वापस चला गया। देख के हाँ,